गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +1 केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वीडियो नंबर 1 के अंदर हमने बात की थी S, P एंड D ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने की ट्रिक, और इस वीडियो में हम बात करेंगे F ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने की आसान ट्रिक। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस टेबल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास +1 केमिस्ट्री। शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की, जिसके अंदर F ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने की आसान ट्रिक। इसके अलावा F ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के भी अंदर होंगे, तो क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर F ब्लॉक की बात करें तो इसके अंदर 2 सीरीज होगी, जिनके नाम 4F सीरीज एंड 5F सीरीज होंगे। 4F सीरीज का क्या नाम होगा? लेंथेनॉइड सीरीज, और 5F एक्टेनॉइड सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4F के एलिमेंट को याद करने की आसान ट्रिक। 4F के एलिमेंट को याद करने की ट्रिक देखिए। सबसे पहले सीरियम से शुरुआत करेंगे। सीता, प्रसाद एंड एंडी एंड PM पूनम, SM शर्मा, EU यूरोप, GD घूमने गए। गए इसमें कोई एलिमेंट नहीं बनेगा। उसके बाद TB तभी, DY डायरिया, HO हो गया का भी कोई भी एलिमेंट नहीं बनेगा। और H और के लिए ER, TM तुम, YV अभी, LU लोटू। फिर से देखिए, सीता, प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए तभी डायरिया हो गया, और तुम अभी लौटो। तो इस तरह से आप 4F के एलिमेंट को याद कर सकते हो। इसके अलावा 5F की बात करेंगे। TH थोड़ा, पापड़ और NP नापो, पुराने आम, CM कम बिकेंगे। थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। CF काफ़ी, ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो इस 5F सीरीज के अंदर खाने की बात हुई है। तो थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, काफ़ी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो इस तरह से आप 5F एलिमेंट को भी याद कर सकते हो। तो चैप्टर का नाम देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? बात करें 17वीं सेंचुरी, इसके अंदर ह्यूमन बीइंग को सिर्फ 32 एलिमेंट्स के बारे में पता था। बात करें अगर 18th सेंचुरी के बारे में, तो ह्यूमन बीइंग को 63 एलिमेंट के बारे में
इन्फॉर्मेशन थी। 17th में 31 और 18th में 63 एलिमेंट्स। तो इतने सारे एलिमेंट को याद करना, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन, इनसे बनने वाले कंपाउंड की जानकारी तो साइंटिस्ट के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो इसलिए इनको क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी। इसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड थी, जिसके अंदर जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम थी उनको अलग ग्रुप के अंदर रखा गया और जिनकी डिफरेंट थी उनको अलग ग्रुप के अंदर रखा गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। और अगर हम बात करें 19th सेंचुरी के बारे में, तो इसके अंदर एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए एक टेबल डिस्कवर हुआ जो एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड था। तो इस चैप्टर के अंदर हम इसी टेबल की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की शुरुआत 19th सेंचुरी में हुई थी और इसकी शुरुआत साइंटिस्ट एंटोनी लेवोसियर के द्वारा हुई थी। इन्होंने एलिमेंट को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, मेटल एंड नॉन मेटल, और इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। बात करेंगे हिस्ट्री, तो इसके अंदर सबसे पहले नाम आएगा डोवर्नियर ट्रेड्स, जिसके अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया, एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए हमें ट्रेड्स के रूप के अंदर तीन एलिमेंट के ग्रुप दिए और एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट थे। और जो तीनों एलिमेंट का जो बेसिक था वो क्या था, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के ऊपर वो एलिमेंट तीनों दिए थे। मान लीजिए ये आपके पास एक ट्रेड जिसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे A, B, C, और तीनों किसके अकॉर्डिंग होंगे, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, जिसके अंदर सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट किसके बराबर होगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। सेंटर वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो दूसरे दोनों एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड नंबर 1, जिसके अंदर 3 एलिमेंट, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होगा, 7, और पोटेशियम का 39। सोडियम का एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस कर और 2 से डिवाइड, कितना आएगा 23। तो 23 किसका एटॉमिक वेट होगा, सोडियम का। अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट। ट्रेड नंबर 2 में 3 एलिमेंट, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होगा 40 और बेरियम का 137। दोनों को प्लस करेंगे और 2 से करेंगे डिवाइड, तो आपके पास आंसर आएगा 88.5। वैसे स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक वेट होगा वो कितना होगा, 87.5, लगभग उसके बराबर। अगर हम बात करें ट्रेड नंबर 3, इसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसके अंदर सबसे पहले एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन की बात करें 35.5 एंड आयोडीन का 127। तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से करेंगे डिवाइड, तो सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास
आएगा। तो इन दोनों से आंसर आएगा 81.25। वैसे ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना होगा, 80। दोनों आपस में क्या होंगे, लगभग सेम होंगी। तो अभी हमने बात की डोवर्नियर के ट्रेड्स के बारे में, जिन्होंने एलिमेंट के तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाकर उनको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, जिसके अंदर सेंटर एलिमेंट का एटॉमिक वेट अदर 2 एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के बराबर था। इसके बाद 1862 के अंदर डी चैनकोटिस ने अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बेस पर अरेंज किया और एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ ए सिलेंडर। इन्होंने एक सिलेंडर के द्वारा एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया, जिसके अंदर जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम थी उनको एक ही वर्टिकल लाइन के अंदर रखा। फॉर एग्जांपल आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी तो इनको एक वर्टिकल लाइन के अंदर रखा, लेकिन इनके द्वारा दिया गया ऐसा मेथड फॉर रिप्रेजेंट द एलिमेंट ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ और कुछ टाइम के बाद फेल हो गया, क्योंकि काफ़ी साइंटिस्ट ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद 1865 के अंदर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक वेट के अनुसार रखा जैसे दूसरे साइंटिस्ट ने रखा था, लेकिन इसके अंदर लॉ ऑफ ऑक्टेव का मीनिंग ये था कि फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट कोई भी होगा, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, सेम होगी। फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट शो द सेम प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें इनके द्वारा कौन कौन से एलिमेंट दिए गए थे, तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इसके अंदर पहला और 8वां एलिमेंट क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। देखिए बेरिलियम, इसको अगर फर्स्ट बोलेंगे, अगर हम इसको 1 बोलें तो इसके बाद 8वां एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम बोल सकते हैं कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम बोथ एलिमेंट शो द सेम प्रॉपर्टीज। इसके अलावा अगर हम फर्स्ट इसको बोलें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आल्सो शो द सेम प्रॉपर्टीज। पहले तो इनके द्वारा दिए गए इस लॉ को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इसके लिए इनको 1887 के अंदर लंदन के द्वारा डेवी मॉडल का पुरस्कार मिला। डेवी मेडल का पुरस्कार मिला। इसके बाद लोथर मेयर एक्सपेरिमेंट एंड मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, इस टॉपिक की बात हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।